हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर शानदार और लगातार चमकता हुआ सितारा बनने की कोशिश कर रहा है। खास कर इस कंपनी से रिलेटेड आपको अलग अलग फैक्ट दिखाऊंगा और इस कंपनी के पूरी तरीके से एनालिसिस करके देखेंगे कितना तगड़ा शेयर है। आपको बताना चाहूंगा, बैंक सेक्टर में आप कोई भी बैंक को निगलेक्ट कर लेना, बट एचडीएफसी बैंक को निगलेक्ट मत करना। क्यों? उसकी खास चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने चाह रहा हूँ और ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। खास करके बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर रियली मैं बोल रहा हूँ ना, रियली स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं वो वीडियो पूरा देखिए भाई, क्योंकि ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी कंपनी सेलेक्ट करने के कौन से फायदे होते हैं और कंपनी का कितनी ग्रोथ अच्छी कौन से कंपनी में होते हुए नजर आती है, उसका सेक्टर में कौन सी यहाँ पर वर्क हो रहे हैं उसके बारे में भी जान लेना चाहिए। यहाँ पर बात कर रहा हूँ, देखिए एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। अभी उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड रामदेव अग्रवाल जी बहुत ही अच्छे और यहाँ पर लगभग करोड़ों रुपए उन्होंने स्टॉक मार्केट से कमाए वाले पर्सन, उन्होंने बता दिया था। यहाँ पर आपको डेट के संगात दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने कब कहा था कि एचडीएफसी बैंक जो है 2025 तक कितनी मार्केट कैप की होनी चाहिए, 20 लाख करोड़ की। कितना? 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बननी चाहिए और ये बनेगी बिल्कुल, क्योंकि उनको सभी पता है। और ये छोटे मोटे इन्वेस्टर ने उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और उन्होंने बता भी दिया है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। खाली आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट से कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है और कौन से स्टॉक में आपके पैसे इन्वेस्ट करना है वो आपको पसंद आना चाहिए और आपको कंपनी की सभी इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए दिसंबर 18 2019 को ये बात बताई दी थी उन्होंने। और ये बात आपको बतानी इसलिए ज़रूरी है कि आप जो कंपनी से रिलेटेड सुन रहे हैं और जान रहे हैं वो कंपनी कितनी बड़ी है और कितना यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर भी उसको जानते हैं, मानते हैं। तो इस कंपनी को आप निगलेक्ट मत करना। अभी कुछ और भी बातें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो पहले उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देख लेते हैं। पहले ही बताना चाहूँगा, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वहाँ पर फॉरेन निवेशक है। कौन है? फॉरेन निवेशक। फॉरेन निवेशक के पास अच्छा खासा स्टेक इस कंपनी का नजर आता है। लगभग हम बात करें तो यहाँ पर 37% का स्टेक एचडीएफसी बैंक का यहाँ पर फॉरेन निवेशक के पास है। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनके पास 14% है। ऐसी कमी कंपनीज होती है जिनके पास, जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले 10% से ज़्यादा स्टेक लगाते हैं। बहुत कम चीज़ें यहाँ पर ऐसे नज़र आती है कि कोई ऐसी कंपनी, दिग्गज से दिग्गज कंपनी देख लेना, उनमें यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर इन्वेस्टर, यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पर पैसा लगाते हैं। तो इस कंपनी में बहुत ही अच्छा स्टेक उन्होंने उठाया वाला है और बिल्कुल ही शानदार स्टेक नज़र आता है। और कंपनी ने और एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी शेयर गिरवी रखाना है बहुत ही बढ़िया। मैं आपको कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर की तो दिग्गज बैंक है, वो उसके साथ प्रूफ के साथ दिखा भी दूंगा और इसमें अभी भी क्या दम है उसके बारे में भी आपको देखकर ही पता चलेगा कंपनी कितनी अच्छी है और आप बिल्कुल सही यहाँ पर वे में चलते हुए नजर आ जाएंगे। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग देखें, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जैसे कि हम बोलते हैं एचडीएफसी। आप यहाँ पर पता ही होगा कि इसी ग्रुप की है एचडीएफसी, जो कॉर्पोरेशन है जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस रिलेटेड वर्क करती है, उनके पास 15% का स्टेक नजर आता है। यहाँ पर जो एचडीएफसी ग्रुप है बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही रेपुटेड ग्रुप है और अच्छा खासा रिटर्न देने की इनकी लगातार, लगभग हम बात करें तो 20 से 30 सालों से उनकी यही स्ट्रेटेजी रही वाली है और यहाँ पर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपको भी यहाँ पर रिटर्न उसी तरीके का मिलेगा। यहाँ पर बात करें एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मीन्स हम बोलते हैं एलआईसी, उसका भी इस कंपनी में स्टेक है और मैं कहूँगा वो भी इस कंपनी का अच्छा खासा स्टेक उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बताना चाहूँगा जो सभी फॉरेन निवेशक, म्यूचुअल फंड ऐसे आलतू फालतू कोई कंपनी में पैसा लगा कि उनके पास का पैसा बहुत ज़्यादा हो चुका क्या? नहीं, वो ऐसे कंपनी में पैसा लगाते हैं कि वहाँ पर से उनको रिटर्न उतनी ही तेज़ी से मिले। आप खुद का अगर एग्जाम्पल रखकर देख लेना कि आप यहाँ पर पैसा लगाते किस लिए, तो यहाँ पर आपको रिटर्न मिले और आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो और आप प्रॉफिट कमाए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रमोटर की यहाँ पर 26% की होल्डिंग नजर आती है। म्यूचुअल फंड वाले दिखते 14%, इंश्योर कॉर्पोरेशन 3%, मैंने आपको बता दिया। एलआईसी, फॉरेन निवेशक 37% नजर आते हैं। अदर्स जैसे कि हम जैसे लोग होते हैं उनके पास 18% नजर आता है। और यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल उनके पास 4% और यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास भी यहाँ पर 4% का आसपास स्टेक नजर आता है। अभी किसने कम कर दिया, किसने बढ़ा दिया, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर चेंजेस के बारे में बात करें तो प्रमोटर के बारे में बात करना चाहूँगा, बहुत ही माइनर। यहाँ पर आपको प्रमोटर के बारे में क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो एचडीएफसी बैंक के जो यहाँ पर सीईओ थे उन्होंने यहाँ पर अपना स्टेक बेचा है, उसी से रिलेटेड नज़र दिखती है और बात आपको नजर आती है। तो यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग बातें देखेंगे इस कंपनी से रिलेटेड, आपको बताना चाहूँगा। खास कर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाए। फॉरेन निवेशक देखिए, उन्होंने यहाँ पर स्टेक बढ़ा दिया है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले ने बहुत ही कम, ऐसा नहीं, जहाँ पर कोई कंपनी में 10%, 5%, 2% ऐसा स्टेक कम होता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत ही माइनर चीज़ें है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। और यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखिए तो बढ़ाने वाले लोग ज़्यादातर बहुत ही यहाँ पर स्मार्ट लोग दिखते हैं, जैसे कि इन जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी से उन्होंने स्टेक बढ़ा दिया है। साथ साथ आप देखिए फॉरेन निवेशक ने बढ़ा दिया और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल उन्होंने बढ़ा दिया है। अभी नॉन इंस्टीट्यूशनल कम करने वाले लोग होती है पब्लिक ने कुछ स्टेक
कम कर दिया क्योंकि मोरेटोरियम। अब यहाँ पर सबका क्वेश्चन चल रहा है कि मोरेटोरियम, उसी रिलेटेड बात भी करूंगा इस कंपनी में कब इंटर करना है, कौन से प्राइस पर खरीदना है। जो यहाँ पर इंटरेस्टेड है ना स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने वाले, तो उनसे रिलेटेड बात करूंगा। खास कर ये पूरा वीडियो देखे तब आपको पता चलेगा कितना बेनिफिट होता है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर आप चेंजेस देख सकते हैं, 3% ऐसे भी है यहाँ पर कि होल्डिंग बढ़ा रहे, 3% कम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाने वाले बहुत ही बढ़िया लोग हैं और कम करने वाले थोड़े बहुत ऐसे ही लोग नजर आते हैं। तो याद रखिए, आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रिटर्न का प्रोफाइल देख लेंगे। उससे पहले दिखाना चाहूँगा इसका जो बैलेंस शीट पे कुछ नजर डाल लेते हैं। बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पूरी तरीके से बढ़िया, मैं कहूँगा नंबर 1। यहाँ पर बात करें तो एक नंबर का परफॉर्मेंस है इसका बैलेंस शीट में, और कंपनी के पास भर भर कर पैसा पड़ा हुआ है। डिपॉजिट देखिए कितना करोड़ों में, फिगर्स पूरी तरीके से करोड़ों में, 24% से ग्रोथ दिखती है यहाँ पर। पूरी तरीके से जो भी बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं। एसेट के बारे में देखिए, इन्वेस्टमेंट देखिए उनके पास कितनी करोड़ों की है, यहाँ पर लैक्स ऑफ करोड़ की। यहाँ पर आप देख लीजिए एसेट देख लेना, उनके पास कितने भर भर कर एसेट अवेलेबल है। तो सबसे बढ़िया बात है मैं कहता हूँ बैलेंस शीट में भी नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर से पता चलता है कि कितनी कंपनी कौन सी पानी में और कितना अच्छा पैसा कमा के देती है, और वहाँ पर कौन यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में। तो बात करें इसका एनुअल रिटर्न के बारे में, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंटरेस्ट से अर्निंग इस कंपनी की कितने करोड़ों में हो रही है। फिगर्स देखकर पता चलता है कि कंपनी कितने प्रॉफिटेबल है, और 16% की ग्रोथ हो रही है लगातार। और प्रॉफिट की बात करें तो 24% और करोड़ों में फिगर्स दिख जाएंगे। यही नहीं, यहाँ पर हम बात करें क्वार्टर बाय क्वार्टर के, तो क्वार्टर के रिजल्ट आप देख ही सकते हो। क्वार्टर के रिजल्ट कितने शानदार परफॉर्म कर दिए किस कंपनी ने। यहाँ पर आपको 10% की ग्रोथ नजर आ रही है, और प्रॉफिट में भी 19% की ग्रोथ नजर आ रही है। बट जो भी इससे भी खतरनाक रिजल्ट अनाउंस करते, बट क्या हुआ है अभी लॉकडाउन होने से और यहाँ पर जो बिजनेस पर इम्पैक्ट हुआ इसलिए, नहीं तो और भी इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो जाता। तो आ जाते हैं रिटर्न के प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर रिटर्न के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर आप पैनिक होने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर ये 4 से 5 कॉलम में सर रेड निशान में दिख रहे हो और आप बोल रहे हैं कि कंपनी शानदार है। भाई यहाँ पर ही हमारी सोच जो हो गई वो छोटी हो गई। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पैसा ऐसा लगाना चाहिए कि जहाँ पर हमें पता है ना वो कंपनी में पैसा बनता है। बिल्कुल आग झाँक कर पैसा लगाएंगे ना तो इस कंपनी में पैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका सेक्टर है वो बहुत ही शानदार नजर आता है, और प्राइवेट सेक्टर में इसका जो इंप्रूवमेंट है वो लगातार हो रहा है। अभी लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसके पीछे के कुछ रीजन बताना चाहूँगा। खास करके याद रखिए, ये जो कंपनी है क्या कर रही है, डेवलपमेंट, यहाँ पर कंज्यूमर बढ़ा दिए, करंट अकाउंट्स होते हैं उसके कंज्यूमर बढ़ा दिए इस कंपनी ने। दूसरी बात करें और तो इसके जो यहाँ पर हम बोले कर्जे से रिलेटेड जो कंज्यूमर है वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज होती है उनको कर्जा भर भर कर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो इसी से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रही है, और यहाँ पर चेंजेस तो बहुत ही अच्छे खासे इस कंपनी में नजर आते हैं। अभी ये बातें आपको यहाँ पर दिखेगी नहीं, स्क्रीन पर बताना यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पर पूरी स्टडी करेंगे इस कंपनी को तो पता चल जाएगा जरूर। अभी रिटर्न के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही शानदार, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के बारे में बताऊंगा कब खरीदना है इसके अंदर, और यहाँ पर कब से होल्ड करना चाहिए, बेस्ट बाइंग लेवल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 5 साल का जिनका गोल है उनके बारे में बात करूंगा। लगभग हम राउंड फिगर भी पकड़े तो आपको 100% का शेयर बिल्कुल ही आपको रिटर्न देते हुए नजर आ जाएगा। यहाँ पर सेक्टर वाइज देखिए, इसका सेक्टर के हिसाब से तो यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर हम देख लेते हैं सेक्टर कितना दे रहा है। तो सेक्टर देता है 5% का, मीन्स यहाँ पर हम बैंक निफ्टी होता है ना उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 5% मिलेगा 3 साल में, और इस कंपनी में 16% का रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल ही शानदार है, नो डाउट कंपनी रिटर्न नहीं देगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आ जाते हैं ये जो इंडिया की टॉप प्राइवेट बैंकों में आती है कि नहीं उसके बारे में दिखाना चाहोगे। देखिए प्राइवेट बैंकों की लिस्ट है पूरे इंडिया की, और सबसे टॉप लेवल पर कौन सी आती है आप यहाँ पर देख कर ही समझ सकते हैं। मैं आपको खास कर आप यहाँ पर याद रखिए टॉप लेवल पर कौन सी कंपनी आती है, आप यहाँ पर देखकर समझ जाएंगे कि कौन सी एचडीएफसी बैंक की आती है। तो बिल्कुल यही बात समझाना चाहता हूँ कि एचडीएफसी बैंक बहुत ही शानदार है और अच्छी खासी है। अभी आप इसके बैलेंस शीट पर भी कुछ और भी देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर सभी बातें क्लियर करना चाहूँगा। खास कर आप देखेंगे तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको बैलेंस शीट दिखाना चाहूँगा। देखिए इसके रिजर्व कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये तेजी के जो संकेत है यहाँ पर नजर आता है कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है और कितना अच्छा यहाँ पर बिजनेस ग्रो कर रही है। रिजर्व की भी फिगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 1,48,000 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 1,70,000 करोड़ हो चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार परफॉर्मेंस नजर आता है इस कंपनी का। और कैश की बात करें, कंपनी कैश भी बहुत ही भर भर कर जनरेट कर रही है। नो डाउट कि कंपनी के पास कैश की भी कमी है बोलकर सभी बातों में परफॉर्मेंस नंबर 1 और अच्छा खासा नजर आता है कंपनी का। अभी नेक्स्ट लेवल पे बात करें इसका परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पर भी इसका 52 हाई के बारे में बात करें तो 1300 रुपये का शेयर है, और बहुत ही अभी भी बिल्कुल ही कम दाम पर मिलता हुआ दिख रहा है। अभी दाम के बारे में बात करें किस दाम पे खरीदना है, तो आपको यहाँ पर कहूँगा कि अभी 1 से 2 महीने आप यहाँ पर रुकना, क्योंकि आपको यही पता ही होगा कि मोरेटोरियम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो अभी भी क्लियर नहीं हो चुका है। जब तक मोरेटोरियम की जो यहाँ पर रिजर्व बैंक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है वो जब तक सॉल्व नहीं होती तब तक यहाँ पर आप होल्ड कीजिए जिनके पास है उनके बारे में। और यहाँ पर खास कर जिस तरीके से न्यूज़ आएगी उसी पर परफॉर्मेंस डिपेंड होगा।
यहाँ पर न्यूज़ जो इनके फेवर में आती है तो बहुत अच्छी बात, तेज़ी दिखाएगा, और न्यूज़ इनके फेवर में नहीं आती तो बिल्कुल आपको फ्रेश बाइंग की, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज़ कर आप यहाँ पर माल कमा सकते हैं, बिल्कुल पैसा कमा सकते हैं। सभी बातें जिसने लिसन की होगी उनको पता चलेगा कि मैं क्या बातें बता रहा हूँ, और उसका बेस्ट बाइंग लेवल होगा। मैं बताना चाहूँगा खास कर ये 800 900 के बीच में खरीदारी करने के बिल्कुल लायक शेयर है, और ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस। अभी आप बोलेंगे सर 100 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको कहूँगा ऐसे स्टॉक गिरते ही नहीं भाई, पहले तो गिरते ही नहीं, गिरे तो हमें मौका यहाँ पर सेलेक्ट करना है और बिल्कुल अचीवमेंट आपने यहाँ पर करनी चाहिए। तो आ जाते हैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए और क्लियर पूरी सुन के लेने की। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने तो लाइक कर लेना। थैंक यू।